आज की कहानी का शीर्षक है बर्फ की राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दूर देश में बर्फ से ढका एक राज्य था। राज्य पर एक दयालु और बुद्धिमान राजा और रानी का शासन था। उनकी एलिस नाम की एक खूबसूरत बेटी थी, जिसे सभी लोग स्नो प्रिंसेस के नाम से जानते थे। एलिस के पास अपने हाथ हिलाकर बर्फ बनाने की और उसे नियंत्रण करने की जादुई शक्ति थी। एलिस अपने राज्य और अपने लोगों से प्यार करती थी। हर सर्दियों में वह सुंदर बर्फ की मूर्तियां बनाती थी, पेड़ों को चमकदार बर्फ के टुकड़ों से सजाती थी और यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए बर्फ की स्लाइड भी बनाती थी। लोग उसकी पूजा करते थे और हर साल सर्दियों का इंतजार करते थे। एक दिन मालाकार नाम के एक दुष्ट जादूगर ने एलिस की शक्तियों के बारे में सुना। वह उसे पकड़ना चाहता था और उसके जादू का उपयोग अपनी दुष्ट योजनाओं के लिए करना चाहता था। मालाकार ने स्नो प्रिंसेस का अपहरण करने और उसे पहाड़ों में अपने अंधेरे महल में ले जाने की योजना बनाई। एक ठंडी शाम को मालाकार ने खुद को एक भटकते हुए यात्री के रूप में बताया और महल के द्वार पर पहुंचा। उसने पहरेदारों से कहा कि उसके पास राजा और रानी के लिए एक जरूरी संदेश है। जब उसे शाही परिवार के सामने लाया गया तो उसने अपना असली रूप दिखाया और ऐसा जादू कर दिया कि एलिस को छोड़कर महल में सभी लोग बेहोश हो गए। इससे पहले कि एलिस कुछ कर पाती, मालाकार ने उसे जादुई बर्फ के पिंजरे में फंसा लिया और अपने साथ ले गया। राज्य निराशा में पड़ गया। स्नो प्रिंसेस के बिना सर्दी ने अपना आकर्षण खो दिया और जमीन पर कठोर लगातार ठंड का असर हो गया। बहुत ठंड की वजह से राज्य के लोग बर्फ की मूर्ति बनते गए। राजा और रानी भी बर्फ की मूर्ति बन गए। लोगों को एलिस की बहुत याद आती थी और उन्हें डर था कि वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। अंधेरे महल में एलिस को एक टावर में बंद कर दिया गया था। ठंड और अकेलेपन के बावजूद वह मजबूत और आशावान बनी रही। वह जानती थी कि उसे भागना होगा और अपने राज्य में वापस लौटना होगा। अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने हर रात अपनी बर्फीली जेल को तोड़ने के लिए एक छोटी सी बर्फ की चाबी बनाना शुरू कर दिया। राज्य में लियाम नाम के एक बहादुर युवा शूरवीर ने एलिस को बचाने का फैसला किया। वह हमेशा स्नो प्रिंसेस की प्रशंसा करता था और राज्य को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। वह अपनी तलवार और साहस से भरे दिल के साथ मालाकार के महल की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक बर्फीले तूफानों और बर्फीले पहाड़ों से गुजरने के बाद लियाम अंधेरे महल में पहुंच गया। उसने मालाकार के जादुई सिपाहियों से लड़ाई की और उस टावर पर चढ़ गया जहां एलिस को बंदी बनाकर रखा गया था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने एलिस को अपनी बर्फ की चाबी पर काम करते हुए पाया। साथ में वे जादुई बर्फ को तोड़ने और एलिस को उसके पिंजरे से मुक्त करने में कामयाब रहे। लेकिन मालाकार भी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला था। वह एलिस को भागता देख गुस्सा होकर टावर पे चढ़ गया। दहाड़ के साथ उसने लियाम और एलिस को हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली जादू चलाया। जैसे ही जादू उन पर पड़ने वाला था, एलिस ने मालाकार के हमले को रोकते हुए बर्फ की ढाल बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। एलिस और लियाम ने अपनी संयुक्त शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में एलिस ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और एक अंधा कर देने वाला बर्फीला तूफान बनाया, जिसने मालाकार को अपनी चपेट में ले लिया। ठंड और बर्फ से व्याकुल जादूगर हार गया और हवा में गायब हो गया। मालाकार के चले जाने से अंधेरा महल दहने लगा। लियाम और एलिस तेजी से टावर से नीचे उतरे और समय रहते भाग निकले। वे राज्य की ओर वापस चले गए, जहां लोग अपनी प्रिय राजकुमारी एलिस को देखकर बहुत खुश हुए। एलिस ने महल पर जादू हटाने और जमे हुए राजा और रानी को पिघलाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। राज्य ने एक भव्य दावत का जश्न मनाया और एलिस को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। चमचमाती बर्फ के टुकड़ों और हर्षित बर्फ की मूर्तियों के साथ सर्दी अपनी पूर्व सुंदरता पर लौट आई। एलिस और लियाम करीबी दोस्त बन गए और समय के साथ शादी कर ली, और इसलिए एलिस, लियाम और पूरा राज्य हमेशा खुशी से रहे।
उनके दिल हमेशा उनके प्यार की रोशनी और स्नो प्रिंसेस के जादू से गर्म रहे।